देखिए बच्चे लोग आज आप लोगों को ठीक है व्याकरण पढ़ाते हैं। ठीक है, हिंदी का व्याकरण व्याकरण पर आधारित प्रश्न। ठीक है, इसमें से व्याकरण से लगभग 60 प्रश्न रहेगा ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ही पूछता है। और बुक से पाठ्य पुस्तक पर रहेगा 40 नंबर का। ठीक है, पाठ्य पुस्तक से 40 नंबर का रहेगा, व्याकरण से कितना रहेगा 60 नंबर के। ठीक है, तो व्याकरण में जैसे कि पूछेगा वर्ण विचार, संज्ञा, ठीक है, लिंग निर्णय, उपसर्ग प्रत्यय, संधि विच्छेद, विलोम, पर्यायवाची, सब में से पूछेगा। ठीक है, जैसे वर्ण विचार है तो वर्ण विचार से कम 4-5 क्वेश्चन रहेगा, विलोम से भी 5-6 रहेगा, पर्यायवाची से 3-4 रहेगा। इसी प्रकार सब में से 5-6 इस प्रकार पूछता है। ठीक है, लिंग निर्णय भी उसमें से रहेगा 7-8 नंबर। ठीक है, मतलब लिंग निर्णय तुमको विलोम सब में से ज्यादा रहेगा। जैसे यहाँ देखो वर्ण विचार, पहले समझ लो वर्ण विचार, तो वर्ण विचार में से पूछता 5-6 नंबर का पूछेगा। ठीक है, अब पूरा ऑब्जेक्टिव कितना पूछता है 100 नंबर का पूछता है ना, उसमें से 60 रहेगा व्याकरण पर आधारित, 40 रहेगा किससे, तो किताब से, पाठ्य पुस्तक पर। अगर जिस बच्चा का व्याकरण ठीक है तो व्याकरण ही ना ज्यादा बनाएगा, किताब से कम बनाएगा। तो व्याकरण मजबूत करेगा तो इसमें एक भी ऑब्जेक्टिव गलती नहीं होगा। और व्याकरण कमजोर है तो ज्यादा चांस है कि गलती हो जाए। ठीक है, व्याकरण मजबूत है तो सब व्याकरण बना दो 50 में 50। ठीक है, किताब वाला छोड़ दो, नहीं तो कुछ ज्यादा बना दो व्याकरण से, 35 बना दो व्याकरण से, 15 बना दो बुक से, हो गया 50 नंबर। तो व्याकरण ठीक रहेगा तो नंबर आएगा। ठीक है, देखो जैसे वर्ण विचार में क्या देखना, जैसे पूछेगा तुम लोगों को क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो क का क्या होता है कंठ, क्या होता है कंठ। ठीक है, तो पूछो क वर्ग, जैसे क ख ग घ अंग, ये पांचों जब पूछेगा क वर्ग, जैसे पूछेगा देखो समझ लो किस प्रकार पूछेगा क वर्ग का उच्चारण, ठीक है, उच्चारण स्थान। ठीक है, तो क वर्ग का उच्चारण स्थान पांचों क्या होता है कंठ होता है, क्या होता है कंठ। समझ गया, क वर्ग का क्या होता है कंठ। ठीक है, पूछेगा च वर्ग का, जैसे पूछेगा तुमको च वर्ग का उच्चारण स्थान, च वर्ग का, तो क्या होगा तालु, क्या होता है तालु, यानी तालव्य इसको कहते तालु। समझ गया, च वर्ग का। पूछेगा ट वर्ग का उच्चारण स्थान, ट ट ठ ड ढ न, तो मूर्धा होता है, कथी होता है मूर्धा। ठीक है, पूछेगा क वर्ग का उच्चारण स्थान, तो क्या होता है दंत होता है, क्या होता है दंत। फिर पूछेगा प वर्ग का उच्चारण स्थान, तो प फ ब भ म, इस सबका क्या होता है ओष्ठ होता है, क्या होता है ओष्ठ। कोई दिक्कत इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार तुमको पूछेगा, जैसे पूछ देगा ब, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ब का उच्चारण स्थान, ब का क्या बतलाया प के ओष्ठ, क्या होगा ओष्ठ। समझ गया, पूछ देगा तुमको म का उच्चारण स्थान, तो क्या होता है ओष्ठ, इसका भी ओष्ठ हो जाएगा और इसका भी ओष्ठ हो जाए। क्यों, क्योंकि प फ ब भ म 5 गो होता है, पांचों ओष्ठ हो गया। क ख ग घ अंग पांचों क्या हो जाएगा कंठ। समझ गया, और च छ ज पूछेगा परीक्षा में ज का उच्चारण स्थान, तो ज का क्या होगा तालु, क्या होगा तालु। कोई दिक्कत इसमें। ट ठ ड ढ, जैसे पूछ देगा ध का उच्चारण स्थान, ऐसा भी पूछेगा परीक्षा में, दे देगा क वर्ग का उच्चारण स्थान, तो क वर्ग माने सब, क ख मतलब क ख ग घ अंग पांचों पूछ रहा है। ठीक है, पूछ रहेगा च वर्ग का, च वर्ग में कितना होता है 5 बना होगा, च छ ज झ य। उसमें पूछेगा तुमको प वर्ग का उच्चारण था ओष्ठ हो जाएगा। फिर अलग अलग ही पूछ सकता है परीक्षा में, अलग अलग मतलब कि सब पूछ देगा सिंपल में ढ का उच्चारण स्थान, तो ढ दिमाग लगा कि ढ किस में आता है, ट में क्या आता है ट का उच्चारण, ट वर्ग का है तो क्या होगा मूर्धा। समझ गया ना, पूछ देगा द का, और द का पूछेगा द का, तो द ट में क्या ना था ट का, ट वर्ग का, इसका क्या मतलब है दंत, क्या मतलब है दंत। समझ गया, देखो कुछ और समझ लो। ठीक है, इसमें देखो टॉवर का क्या बतलाए थे मूर्धा। ठीक है, मतलब टॉवर का क्या होगा मूर्धा, टॉवर का क्या होगा दंत। ठीक है, और अंग जो होता है ना, अंग जो क ख ग घ, सब का कंठ होता है, कंठ से बोलते हैं हम। ठीक है, लेकिन अंग देख लो, अंग समझ लो, अंग तो नासिका से बोलते हैं, क्या बोलते हैं नासिक से। ठीक है, ये थोड़ा अलग है, तो इसीलिए बतलाया कि अंग बोलते हैं नासिका से। समझ गया, वह किसे बोलते हैं दंतोष्ठ, किससे बोलते हैं दंत से। ठीक है, मतलब क वर्ग का क किसे जोड़ लगता है, क बोलते हैं कंठ से। ठीक है, जब च बोलते हैं तो तालु से, जो तालु होता है। समझ गया ना, देखो और इसको बतलाते पूरा थोड़ा, इसमें कुछ कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन बतलाते हैं। ठीक है, इसका जैसे देखो पहला क्वेश्चन करा इसमें ई वर्ण है, समझना ई वर्ण है, तो ई वर्ण क्या होगा दीर्घ स्वर, क्या होगा समझ गया, ई हो जाएगा दीर्घ स्वर। आगे देखो द का उच्चारण जस्ट बतलाए हैं, द का क्या हो गया दंत, क्या होगा दंत, द होगा तय वर्ग का नाता है दंत। ठीक है, आगे देखो
वर्ण कितने प्रकार के होते? दो, ठीक है, स्वर और दीर्घ, हो गया ना। व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? तो 33 जो होता है व्यंजन क से लेके ज्ञ, तो क्या होता है? समझ गया। अब देखो ग का उच्चारण स्थान क्या बता? क का ग क्या बता? कंठ। तो क्या होगा ग का? समझ गया ना, ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ, ठीक है। आगे देखो च वर्ग का उच्चारण स्थान कौन है? तो बताया तालु यानी तालव्य। इसमें ऑप्शन दे तालव्य, तो वही होगा तालु या तालव्य, समझ गया। आगे देखो करा इनमें कौन दीर्घ स्वर है? तो ऑप्शन है अ ई ए च, तो ई होगा, बतलाएं अभी। आगे देखो भ का उच्चारण स्थान वही प फ ब भ म, तब प का मतलब ओष्ठ, इसका क्या आंसर होगा? ओष्ठ, ठीक है, ओष्ठ। आगे देखो अक्षर ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो अक्षर होता है ना संयुक्त, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है, ठीक है, संयुक्त वर्ण। फिर करा इसमें है ना तलाबे स मूर्धन्य स दंती स ह को क्या कहते हैं? तो उष्म व्यंजन का क्या कहते हैं उसको? उष्म व्यंजन, ठीक है। आगे देखो न म, ठीक है, छोटी न का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो क्या होगा? नासिका, क्या होगा? नासिका, ठीक है। अंतिम में जो होता है न उस सबका नासिका होगा, ठीक है। आगे देखो व्यंजन वर्ण की कितने प्रकार के हैं? तो व्यंजन वर्ण व्यंजन के कितने प्रकार है? तो कितना हो जाएगा? 5, ठीक है। आगे देखो ध का उच्चारण स्थान क्या होगा? ध का तो दंत, क्या होगा? समझ गया, ठीक है। अब देखो वर्ण विचार पढ़ा दिए हैं, ठीक ना। अब आप संज्ञा में, अब संज्ञा देखो संज्ञा कितना प्रकार के होता है? 5। पहले देखो संज्ञा क्या होता है? संज्ञा किसे कहते हैं मालूम ही होगा। संज्ञा किसी वस्तु व्यक्ति या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा, मालूम है डिफिनेशन इसका। अब संज्ञा की कितने प्रकार है? संज्ञा के 5 प्रकार है, ठीक है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, ठीक है, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक, यही ना होता है, 5 प्रकार के होता है, ठीक है। इंग्लिश में जाकर प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन इस प्रकार होता है, ठीक है। तो 5 प्रकार के होता है। इसमें से परीक्षा में कैसे पूछेगा तुमको? पूछ देगा पटना कौन संज्ञा है, इस प्रकार पूछे। जल कौन संज्ञा है, ठीक, बुढ़ापा कौन संज्ञा, इस प्रकार तुमको क्वेश्चन रहेगा। और ये अलग नहीं रहता, इसी टाइप का रहेगा। 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा ये कौन संज्ञा है, इसमें से ये मतलब जातिवाचक कौन है, इस टाइप का भी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो यही पढ़ा है संज्ञा। संज्ञा 5 प्रकार के बतला दिए, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ठीक है। अब देखो संज्ञा बतला, संज्ञा क्या किसे कहते हैं? संज्ञा किसी वस्तु व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो देख लो समझो जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो जाति भर का बोध कराए, क्या कराए? जो जाति भर का बोध कराए, ठीक है। जैसे यहां देखो जाति मतलब गाय एक जाति है, तो गाय कैसनो रहे, उजला रहे, काला रहे, जर्सी रहे, विदेशी गाय रहे, गाय गाय होता है, तो गाय क्या होता है? जाति हुआ, ठीक है। जैसे पूछ देगा बैल, तो बैल भी एक जाति हुआ। देखो पूछ देगा आदमी, आदमी भी ना जाति है, आदमी कोई देश के रहे, आदमी आदमी होता है, मनुष्य, ये सब जातिवाचक में आ गया। पूछ देगा महिला, तो महिला भी, महिला के भी एक जाति है ना, पता महिला एक जाति है। तो महिला कहीं के रहे, कोई भी धर्म के रहे, वो विदेशी महिला रहे चाहे भारत के रहे, तो महिला महिला, समझ गए। जातिवाचक का अर्थ होता है पूरे जाति भर का बोध कराएगा, ठीक है। जैसे पूछ देगा तुमको आम, तो आम जाति हुआ, क्यों कि आम कोई आम रहे, आम कितना प्रकार के ना होता है ना, ठीक है ना, पता ना कि मालदो है तो सिपिया, तो आम आमे ना होता है, या कोई देश के आम आमे रहता है, ठीक है। फिर पूछ देगा तुमको गाय, तो बतलाए ना गाय क्या होता है? जातिवाचक, समझ गया। जातिवाचक किससे कहते हैं? पूछेगा तुमको आदमी, आदमी क्या हो जाएगा? जातिवाचक, हो गया, समझ गया ना। द जातिवाचक का अर्थ होता है जाति भर का बोध कराए, क्लियर, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, ठीक है। अब देखो दूसरा में देखो व्यक्तिवाचक, क्या? व्यक्तिवाचक, अब समझ लो व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं, समझो। व्यक्तिवाचक का अर्थ होता है क्या? कि व्यक्ति का बोध कराएगा या स्थान का बोध कराएगा, ठीक है। मतलब वो एक ही रहे, व्यक्ति मतलब एक ही रहे वैसा, ठीक है, वो व्यक्तिवाचक होता है। जैसे कि पूछ देगा पटना, तो पटना एक ही है, पटना क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। या कोई पर्व के नाम रहे, जैसे होली, तो होली कोई जाति थोड़ी ना होता, होली एक ही है, पर्व के नाम है, तो होली व्यक्तिवाचक। पूछ देगा दीपावली, और समझ रहा ना, पर्व के नाम रहे, जगह के नाम रहे, इंसान के नाम, पूछ देगा राम, तो राम भी नाम तो व्यक्ति है, ये तो व्यक्तिवाचक होगा। मोहन तो व्यक्ति, और समझ रहा ना, जगह के नाम रहे, जैसे पूछ देगा थोड़ा दिल्ली कौन संज्ञा है, तब कौन? व्यक्तिवाचक, समझ रहा है। पूछ देगा कि मोहन कौन संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक। पूछ देगा तो होली, होली कौन संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक, और समझ रहा है ना। बस ये जगह के नाम रहे, पर्व के नाम रहे, इंसान के नाम रहे, ये कौन हो जाएगा? व्यक्ति। अब कोई दिक्कत ना होगा इसमें। अब देखो आओ तुम समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा में अब देखो समूह, ठीक है, तीसरा में क्या होता है? समूह, ठीक है।
समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक, ठीक, कलेक्टिव नाउन। समूहवाचक में क्या होता है, पूरे समूह भर का बोध कराएगा, ठीक है, समूह का। जैसे ग्रुप में रहे, जैसे कि पूछ दिया तुमको सेना, तो सेना ग्रुप में रहता है तो समूहवाचक हुआ। मेला, तो मेला बहुत ना आदमी रहता है मेला में, ठीक है, तो वो भी हो जाएगा समूह। बाजार, बाजार भी समूहवाचक। पूछेगा आम का गुच्छा, तो आम का गुच्छा रहेगा तो उसमें आम बहुत सारा ना गुच्छा आम रहेगा, 10 गो 5 गो, तो समूहवाचक, ठीक है। ये सब क्या होता है, जो समूह में रहेगा तो कौन संज्ञा होता है, समूहवाचक। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब आ तुम समझो, तुम क्या, भाववाचक, ठीक है, भाववाचक संज्ञा, ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाम जिसको कहते हैं। तो भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, भाव का बोध कराता है, ठीक है। जैसे कहा कि बुढ़ापा, मतलब भाव बतला रहा कोई व्यक्ति बूढ़ा हो चुका। जैसे पूछेगा, बोलेगा कि तेज, ठीक है। देखो तो क्या बतला रहे थे, भाववाचक संज्ञा ना बतला रहे थे। तो भाववाचक संज्ञा में ना भाव का बोध, जैसे कहेगा कि तेज, तेज मतलब क्या भाव बतला रहा है कि वह तेज लड़का है, ठीक है। पूछेगा वो गोरा, तो गोरा लड़का है तो उसका भाव है ना बतलाया। मूर्ख, तो मूर्ख भी जैसे हो जाएगा तुमको भाववाचक। जवान, तो उसका भाव कह रहा है कोई जवान व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति है, ठीक है, तेज है, मूर्ख है। अच्छा है, पूछे अच्छा, अच्छा कौन संज्ञा हुआ, भाव, इस प्रकार, ठीक है। अब देखो अंत में बच गया द्रववाचक संज्ञा। द्रव, तो द्रववाचक संज्ञा मतलब क्या, जिसको नापा या तौला जाए। तो नापा तौला में किसको किसको द्रव में कौन कौन आ जाएगा, किसको नाप तोल सकते हैं, तो दूध के, तेल के, शहद के, चावल के, गेहूं के, ठीक है, इस सब के नाप ही ना तोल सकते हैं। चावल को तोल सकते हैं, दूध को नाप सकते हैं, पानी को नाप सकते हैं, तेल को नाप सकते थे। क्या हो जाएगा ये, द्रववाचक, समझ गया। तो सबसे इजी द्रव्यवाचक, समझ गया, मेटेरियल नाउन, ठीक है, समझ गया ना पांचों। अब देखो, अब कुछ समझाते, कुछ उदाहरण देते तुम लोग को। अब पूछ रहे कलम कौन संज्ञा होगा, बतलाओ। कलम जाति, क्योंकि कलम कलमे होता है, कलम ब्लू हो चाहे नीला हो या पीला हो, कलम कलम ही होता है। कोई कंपनी का कलम कलम ही रहता है। बहुत बच्चा समझता है कि कलम जो होता है ना व्यक्तिवाचक मार देता है, कंफ्यूज रहता है, कभी कंफ्यूजन होना। तो बहुत बच्चा जो पूछना किससे कलम क्या, तो व्यक्तिवाचक बोलेगा, नहीं, कलम वस्तु है, लेकिन कलम कलम जाति में आता है। पुस्तक, पुस्तक भी जाति वाला। पुस्तक एक प्रकार के नहीं ना होता है, पुस्तक थोड़ा ग्रामर आता है, व्याकरण, अति साइंस पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, इंटर का किताब अलग, बीए का किताब अलग, 8वां का। तो कोई भी क्लास के किताबें होता है, कोई भी क्लास करे, चाहे हिंदी पढ़ो चाहे इंग्लिश, ठीक, समझ गया। तो कलम किताब सब क्या होता है, जातिवाचक, समझ गया। व्यक्तिवाचक मतलब बतला ही दिया हम। देखो कुछ पूछ रहे तुम लोग से, ठीक है। पूछ रहा है इसमें, गंगा पवित्र है, वाक्य में गंगा कौन सी संज्ञा है, तो गंगा कौन हो, गंगा एक ही को है, तो व्यक्तिवाचक ना। गंगा समझो नाम भी हुआ, गंगा नदी के नाम है, गंगा नदी पूरा दुनिया में एक ही को ना है, उसका अलग तो है नहीं, तो तुम जाति में कर दे, गंगा एक ही का, समझ एक रहेगा तो व्यक्तिवाचक होगा, ठीक है। देखो फिर करा इसमें, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा, देखो सुनना, दूध, सभा, ताजमहल, गरीबी। दूध, सभा, ताजमहल, गरीबी। सभा कैसे हो जाएगा, सभा हो जाएगा समूहवाचक। अंतिम में गरीबी है ना, गरीबी, गरीब बतला रहा है कि भाव क्या बता है, व्यक्ति गरीब है या अमीर है। और सभा में तो बहुत व्यक्ति होता है बैठा हुआ, तो हो जाएगा क्या, समूहवाचक, ठीक है। आगे देखो, जो सब संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, तो विशेषण, क्या कहते हैं, विशेषण, ठीक है। आगे देखो, संज्ञा कितने भेद बतलाए दिए, 5, कोई दिक्कत इसमें। देखो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, इस प्रकार भी पूछेगा, पूछ ले 19 में, तो कहेगा सुनना, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन में क्या है, गाय है, नदी है, शहर है, अब विवेकानंद है। तो विवेकानंद ना होगा, विवेकानंद तो व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक, तीनों जातिवाचक है, गाय, नदी, शहर। शहर एक में शहर बहुत होता है, शहर शहरे होता है, ठीक है। आगे देखो, निम्नलिखित में कौन संज्ञा का भेद है, तो इसमें देखो पुरुषवाचक, व्यक्तिवाचक, संबंधवाचक, नीचवाचक। तो पुरुष, असंबंध और नीचवाचक, तो वो तीनों का सर्वनाम के, आई क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के। देखो आगे देखो, स्थिर कौन संज्ञा है, तो स्थिर मतलब स्थिरता, भाव का मतलब स्थिर है, तो भाववाचक, समझ गया। देखो जाति की भाववाचक, जाति की भाववाचक संज्ञा क्या होगा, तो क्या होगा, जातीयता। जाति का क्या होगा, जातीयता, समझ गया। आगे देखो, कलम शब्द कौन संज्ञा, तो बतलाए कलम क्या है, जातिवाचक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो द्रववाचक संज्ञा के उदाहरण है, सुनना, द्रववाचक संज्ञा के उदाहरण, तो ऑप्शन में करा गुच्छा, तेल, सर, कक्षा। तो तेल होगा, द्रव तेल है ना। आगे देखो, समूहवाचक संज्ञा इस प्रकार पूछेगा, तो 4 ऑप्शन में तो कौन संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, गुलाब, अंगूर,
पौधा चावल, तो समूहवाचक में पौधा समूह में ना रहता है, पौधा समूह में रहता है ना, समूहवाचक। ठीक है, तेल डैडस वाचक है, तो तेल तो समझिएगा द्रववाचक है। यही सब पूछ लिया। ठीक है, देखो अब इसके बाद देखो, इसका पढ़ा रहे तुम लोग को व्याकरण में विशेषण विशेष से, विशेषण चैप्टर। ठीक है, तो पहले समझो कि विशेषण कितना प्रकार, विशेषण 4 प्रकार का होता है। ठीक है, गुणवाचक, परिणामवाचक, संज्ञावाचक और सार्वनिक विशेषण। सार्वनिक विशेषण जिसको हम संकेत वाचक भी कहते हैं। ठीक है, पूछेगा ऑब्जेक्टिव में विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो 4। ठीक, इस प्रकार ही पूछेगा संज्ञा कितने प्रकार, तो 5। कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो 8। समझ गया ना, तो विशेषण कितना भी होता है, 4। समझ गया। अब देखो विशेषण कैसे पूछेगा परीक्षा में, पूछ देगा तुमको अच्छा के विशेषण क्या होता, तो अच्छा के अच्छाई। और समझ गया, एकदम इजी पूछेगा। विज्ञान का तो विज्ञानिक, दर्शन का दर्शनीय। ठीक है, इस प्रकार पूछे। अनुभव का अनुभवी, तो विशेषण ऐसे पूछता है। ठीक है, कि इसका विशेषण क्या होगा। ठीक है, जैसे तुम लोग को बतलाते हैं, देखो यहाँ कुछ बतलाते हैं। ठीक है, अनुभव का क्या होगा विशेषण, अनुभवी। ठीक है, क्षमा का विशेषण क्या होगा, क्षम्य, क्षम्य। ठीक है, इस प्रकार पूछेगा, जो कि मतलब एकदम हल्का होता है, थोड़ा समझ लो, हो गया। देखो करा इसमें कि राष्ट्र का विशेषण क्या होगा, तो राष्ट्रीय। समझा ना, राष्ट्र का राष्ट्रीय। समझ गया। फिर करा देखो इसमें इस प्रकार, दर्शन का क्या बतला है, दर्शनीय। देखो 4 गज मलमल कौन विशेषण है, तो 4 गज, जब 4 गज कहेगा, गज उज के जब संख्या कहेगा, तो क्या क्या होगा इसमें, परिणाम, परिणाम बोधक क्या होगा। ठीक है, गुजरात गुणवाचक विशेषण है, तो गुण देखो 3 किलो 4 किलो अधिक अच्छा, तो गुण मतलब अच्छा, अच्छा मतलब क्वालिटी क्या उसका, अच्छा है। गुण मतलब विशेषता बता रहा है कि अच्छा है। समझ गया ना, बतला दिए तुमको। इधर देखो आगन्य शब्द किसका विशेषण है, तो अग्नि का। कथी होगा, अग्नि का आगन्य। मतलब उल्टा भी पूछ सकता है, पूछ देगा तुमको राष्ट्रीय का क्या होगा, राष्ट्रीय का मूल रूप क्या होगा, तो राष्ट्र क्या होगा, उल्टा ही पूछ सकता है। विज्ञानी का मूल रूप क्या होगा, तो विज्ञान। उल्टा सीधा दोनों पूछता परीक्षा में, तो एकदम इजी होता है, आराम से बन जाएगा। ठीक है, ऋषि शब्द का विशेषण कथी होगा, ऋषि शब्द का क्या होगा, रितंबर। अति होगा आर्स, क्या होगा, आर्स। थोड़ा अलग है, ऋषि शब्द का विशेषण होगा आर्स, थोड़ा अलग है, देख लेना। ठीक है, देखो मोटा एक विशेषण डैडस है, तो कथी होगा, मोटा। जैसे गुणवाचक, वो क्या विशेषता, व्यक्ति मोटा है। समझ गया ना। संख्यावाचक रहेगा, संख्यावाचक विशेषण, तो संख्या का 10 5 15 ये सब बोध रहेगा। पूछेगा 20 कौन है, तो संख्या। और समझ गया, संख्यावाचक विशेषण यही इसमें रहता है। जैसे विशेषण का ना उल्टा ही पूछेगा, सीधा ही पूछेगा। ठीक है, पलट सकता है। ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में आओ। ठीक है, लिंग निर्णय, लिंग निर्णय इसमें से बहुत पूछता है, 7 8 नंबर के पूछेगा। ठीक है, इसमें से तो लिंग निर्णय। अब समझो लिंग कितना लिंग होता है, इसे तो 2 प्रकार का होता है, पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है। लेकिन आओ तो उभयलिंग भी होता है, जिसमें दोनों का गुण हो। पुल्लिंग मतलब पुरुष, स्त्रीलिंग मतलब महिला, और उभयलिंग मतलब दोनों का मिक्स हो। ठीक है, तो वो होता है उभयलिंग। समझ गया। देखो तो बतलाते हैं तुमको, लिंग निर्णय जब क्वेश्चन आएगा, इसको पहचानने के लिए 2 टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तुमको परीक्षा में। पहला टाइप पूछेगा, दे देगा तुम लोहा, पूछ देगा इसे लोहा। लोहा क्या है, तो ऑप्शन में दे देगा पुलिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, आप कोई नहीं, कोई नहीं रहेगा। सभी तो रहेगा नहीं, तीनों में से कोई एक ही नहीं रहेगा। पुलिंग रहे, चाहे स्त्रीलिंग रहे, चाहे उभयलिंग रहे, या कोई नहीं रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा उसमें, पुलिंग। क्योंकि लोहा, ऐसे तुम देखो कभी लिंग निर्णय जब आएगा, तो उसको तुम वाक बनाना, तुम वह सेंटेंस मन में सोचना। अब मन में सोचने के बाद तुम उसको, जैसे लोहा ऐसे भी समझो, लोहा कठोर होता था, कठोर पुरुष होता है, ऐसे भी तू कॉमनों से लगा सकता है। ठीक है, और ऐसे तुम वाक बनाएगा, जैसे लोहा मजबूत होता है, होती नहीं होगा, होती अच्छा लग रहा है सुनने में, लोहा मजबूत होता है। जब होता है तो रहेगा, सेंटेंस बना रहा है मन में, तो होता है तो मतलब पुलिंग होगा। और समझ रहा है ना, तो होता है। अब जब कलम आ जाएगा, कलम क्या है, तो कलम क्या है, तो कलम मेरा है कि मेरी है, मेरी है। और समझा, तो कलम मेरी है, तो क्या होता है, स्त्रीलिंग, भले स्त्रीलिंग, कलम स्त्रीलिंग। ठीक है, पुस्तक पूछ देगा, तो पुस्तक क्या होगा, पुस्तक मेरा है, तो क्या होगा, पुलिंग। तो तुम सेंटेंस को ना वाक्य बना के मन में तब सोचना कि कौन सूट कर रहा है। ठीक है, और जो सूट का, इसका कोई नियम तो होता है कि जैसे ऐसे पूछ देगा, जिसके अंत में आहट हो, आई हो, ये हो, ये सब स्त्रीलिंग होते। जैसे लिखावट, घबराहट, ये सब स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, चटाई, खटाई, मिठाई, ये सब क्या होगा, स्त्रीलिंग। जिसके अंत में आहट हो, आई हो, ये हो, वो सब क्या होगा, स्त्रीलिंग।
सबसे अच्छा तुम मन में सोचना कि कौन हमको शूट कर रहा है, पुलिंग पर शूट कर रहा है बनाने में कि स्त्रीलिंग पर, और जो पर शूट कर रहा है तुम मार देना, सही हो जाएगा। ठीक है, तुमको बोलने तो पूछेगा तुमको ऐसे कि रोटी, रोटी दे रहे, रोटी अच्छा है कि अच्छी है, तो रोटी अच्छी है, अच्छा लग रहा है सुनने में, ठीक, समझ गया, तो रोटी अच्छी है, समझ गया ना। पूछेगा तुमको इस प्रकार, पूछेगा तुमको इस टाइप का, तो पूछबे करेगा क्या है, तो पूछेगा तुमको शिक्षक का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो शिक्षिका, इस टाइप से ही पूछता है। पूछ देगा अभिनेता का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो अभिनेत्री, क्या होगा, अभिनेत्री। ठीक है, इस टाइप से पूछता है, ऑप्शन में दे देगा अभिनेता, अभिनेता में हीरो होता है, क्या होता है, अभिनेता के स्त्रीलिंग क्या होगा, अभिनेत्री, यही ना होता है। शिक्षक क्या होगा, शिक्षिका, समझ गया। तो इस टाइप का ऑब्जेक्टिव देखिए, इसका स्त्रीलिंग को क्या कहते हैं। ठीक है, जैसे कि महाशय, महाशय क्या स्त्रीलिंग क्या होगा, महाशया। जब पत्र लिखता है और कोई महिला रहती है, जैसे महिला प्रधान है, तो उसका क्या बोले, महाशया। और जब पुरुष रहेगा प्रिंस बोलता महाशय, और समझ रहा है ना। तो इस टाइप का भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा। ठीक है, जैसे लेखक का स्त्रीलिंग क्या होगा, लेखिका, मतलब लेखक के पत्नी को क्या बोलेंगे हम, लेखिका। और कोई लड़की रहेगा, जैसे पुरुष रहेगा लेखक तो लेखक, और महिला जब बनेगा लेखक तो लेखिका, समझ गया। जैसे कवि, जब कवि जो लिखेगा तो महिला कवि क्या कहेंगे, कवित्री, कवित्री, और पुरुष रहेगा तो सीधे कवि, और समझ रहा है ना। इस प्रकार ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो ऐसे तो मतलब दे देगा तुमको कि दूध कौन कौन स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो उस प्रकार तुम लिख सकता है। कुछ देख लो इसका, ठीक है, तो बतला ही दे, तुम गलती अब नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखो लोहा शब्द है तो स्त्रीलिंग की पुल्लिंग, तो क्या होगा, पुल्लिंग, समझ गया। देखो रोटी शब्द क्या है, तो स्त्रीलिंग, बतला ही है। ठीक है, आगे देखो शिक्षक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो शिक्षिका। शिक्षक के जो कोई लड़की बनेगी टीचर, तो उसको क्या बोलेंगे, शिक्षिका। ठीक है, आगे देखो अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, अभिनेत्री, बतलाएं तुम लोग को अभी। ठीक है, नियम शब्द क्या है, तो नियम क्या, नियम अच्छा है कि अच्छी है, तो नियम अच्छा है, नियम अच्छी, अच्छा लग रहा है तो नियम अच्छा है, तो नियम क्या होगा, पुल्लिंग होगा, क्या होगा, पुल्लिंग। देखो सभापति शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, क्या होगा, सभापत्नी, सभापति का होगा सभापत्नी। ठीक है, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग बतलाए, लेखिका। ठीक है, आगे देखो विवाह शब्द है, तो विवाह, देखो तो विवाह क्या मतलब, तो विवाह क्या होगा, विवाह हो गई, मतलब विवाह क्या होगा, स्त्रीलिंग, क्या होगा, स्त्रीलिंग। ठीक है, आगे देखो श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, श्रीमान का श्रीमती ना लिखता है, जैसे कोई महिला श्रीमती। ठीक है, श्रीमती। ठीक है, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द बता दे, इस प्रकार पूछेगा अधिकार, आराम, आवाज और मौसम, तो स्त्रीलिंग कथी होगा, आवाज, आवाज जो होता है ना, आवाज आई, आया नहीं आई। ठीक है, तो क्या होगा, स्त्रीलिंग। ठीक है, आगे देखो छात्र शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, सिंपल है, छात्रा। छात्र, लड़का को छात्र कहेंगे और लड़की को क्या कहेंगे, छात्रा। ठीक है, बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो बुद्धिमती। बुद्धिमान लड़का हुआ और लड़की बहुत पढ़ने में तेज रहेगा तो उसको कहेंगे बुद्धिमती, और समझ गए ना। देखो इज्जत शब्द कौन लिंग है, तो इज्जत क्या, इज्जत चली गई, मतलब स्त्रीलिंग, चली गई, तो सिंपल इज्जत मतलब स्त्रीलिंग। ठीक है, समझ गया। अब देखो अगला अगला देखो, आगे देखो व्याकरण में अगला चैप्टर क्या करा, इसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समझ गया। तो ये तो तुमको कॉमन सेंस की बात है कि तुम इसको कैसे बना रहा है। ठीक है, लंबा रहेगा उसको एक शब्द में उसको उत्तर देना है। ठीक है, तो ये तुमको इसका कोई ना प्रकार होता है ना भेद होता है, इसको सिर्फ याद करने वाला और समझने, कॉमन लगाओ इसमें। जैसे तुमको जैसे पूछ देगा कि हित चाहने वाला था, क्या होगा उसका, हितैषी, क्या होगा, हितैषी। जैसे ठीक है, जिसकी तीन भुजा हो तो क्या होगा, त्रिभुज। जिसके सर पर चंद्रमा हो तो चंद्रोदय, इसे याद करने वाला होता है। ठीक है, कॉमन सलाह के आंसर तुम लिख सकता है। ठीक है, जैसे पूछ देगा तुम जानने की इच्छा रखने वाला था, जिज्ञासु। जो जानने की इच्छा रखने वाला क्या होता है, जिज्ञासु। ठीक है, जैसे पूछ देगा जो देने योग्य होता, दे, क्या, जो देने योग्य क्या होगा, उसको दे। ठीक है, पूछ देगा तुमको जो कुछ नहीं जानता तो अज्ञ, क्या होगा, अज्ञ। जो कुछ नहीं जानता क्या होगा, अज्ञ। ठीक है, जहां पहुंचा ना जा सके तो अगम, क्या होगा, अगम। जहां पहुंचे, जैसे जो कभी नहीं हारता हो तो पूछ देगा तो क्या होगा, अजय। सब ठीक है, ये सब अपना से भी भाषा में पूछ सकता है, अपना से भी। ठीक है, देखो कम खाने वाला तो क्या होगा, अल्पहारी। जो कम खाएगा उसको क्या कहेंगे, अल्पहारी। ठीक है, जैसे ऐसे पूछ देगा, इसमें क्या है नहीं इस गेस में, जो क्या जो मीठा बोलने वाला, मधुर बोलने है ना, मितभाषी। ठीक है, जैसे झूठ बोलने वाला मिथ्यावादी, सच बोलने वाला सत्यवादी ना होता, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, मिथ्यावादी। झूठ बोले वाला क्या कहेंगे, उसको मिथ्या। समझ गए ना कैसे बनता है, जैसे कुछ बोल देते। ठीक है, देखो सत्य के लिए आग्रह करने के लिए शब्द क्या होगा, सत्याग्रह, सत्या
ग्रह, ठीक है। जो दूसरों के सहारे हो तो प्रावलंबी, और जो अपने सहारे हो क्या होगा, स्वावलंबी। जो अपने सहारे स्वावलंबी, जो दूसरे के सहारे क्या होगा, स्वावलंबी। समझ गए थे, ये सब तो तुमको कॉमन सेंस के बात है, ठीक है। जो हर जगह व्याप्त हो तो क्या होगा, सर्वव्यापी। हर जगह व्याप्त हो क्या कहेंगे उसको, सर्वव्यापी। समझ गया। आगे आगे देखो, जो कम बोलता हो तो बताया ना, जो कम बोलता मितभाषी, अपना मन इसमें देले भी है, जो कम बोलता हो मितभाषी, ठीक है। आगे देखो, हाँ इस प्रकार पूछेगा, जो बहुत बोलता है उसका क्या होगा, पढ़ाया था ना तुम लोगों को अथी में, संस्कृत में, वाचाल। अरे वाचाल तुम कितने बातें कर, याद आया कुछ, चौथा से क्या बोलता है, वाचाल। अरे वाचाल कितने बातें कर, तो सो जा। तो जो बहुत बोलता है ना उसको क्या कहेंगे, वाचाल। जो कम बोलता है उसको क्या कहेंगे, मितभाषी। अब समझ गया। तो इस सबको ना बढ़िया से लिख लेना, ठीक है, तब याद करना। इस सब तुमको पूछ सकता है, और मन से भी बहुत सारा हम तुम लोग को बतला देंगे, ठीक ना। आगे देखो, जो कुछ नहीं जानता अज्ञा, ठीक है। ऐसे पूछेगा, जिसका पति मर गया हो तो विधवा, जिसका पत्नी मर गया विधुर, इस टाइप का ही पूछ सकता है, ठीक है। अब देख लो, दो चैप्टर एक ही बार देख लो, ठीक है। उपसर्ग अपवर्त, हालांकि दो अलग अलग एक ही बार बतला देते, ठीक है। उपसर्ग और प्रत्यय, इसमें से बहुत अच्छा 10 नंबर के पूछेगा, इसमें से कम दोनों मिलाकर 5-5 नंबर के, प्रत्यय उपसर्ग मिलाकर, ठीक है। और इससे पहले बतलाने सबके उसमें से 2-3 नंबर के पूछेगा, बहुत पूछता है इसमें से उपसर्ग प्रत्यय, ठीक है। तो उपसर्ग समझ लो, उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग में जब कोई अक्षर किसी शब्द के पहले लगकर उसमें परिवर्तन लाता है, जब कोई अक्षर किसी शब्द के पहले लगकर जब परिवर्तन लाता है उसे क्या कहेंगे, उपसर्ग। अब प्रत्यय में क्या होता है, जब कोई अक्षर किसी शब्द के बाद में लगकर, अंत में लगकर परिवर्तन लाएगा, ठीक है। तो समझ लो, जब कोई अक्षर, लिखना अक्षर के, जब कोई अक्षर किसी शब्द के पहले लगकर, क्या, किसी शब्द के पहले लगकर जब परिवर्तन लाता है, ठीक है। इसमें क्या हो गया, जब कोई अक्षर किसी शब्द के अंत में लगकर, क्या, अंत में लग, उपसर्ग। देखो उपसर्ग समझ लो, उपसर्ग क्या होता है, जैसे उपसर्ग क्या होता है, जैसे यहाँ देखो, कार, देखो कार में लग गया प्र, तो क्या बन जाएगा, प्र कार। तो ये क्या हो जाएगा, उपसर्ग, ठीक है। प्र हुआ, अनु हुआ, अब हुआ, नी हुआ, दूर हुआ, ये सब क्या हुआ, तो उपसर्ग। जैसे देखो, वास, वास में लग गया नी, तो नी प्लस वास, तो क्या होगा, नी क्या हो जाएगा, उपसर्ग। तो परीक्षा में कैसे पूछेगा कि नी, ऐसे पूछ देगा परीक्षा में, प्रकार में कौन उपसर्ग है, ऐसे पूछता बहुत, प्रकार में कौन उपसर्ग होगा, प्र। और समझ गया। पूछेगा संसार, संसार में कौन उपसर्ग होगा, तो इसका होगा सम। क्या हो जाएगा, जब अंशवार रहता है ना तो सम। और समझ रहा है, ठीक है। इसको लिखना है पड़ेगा। पूछेगा, ऐसे ही पूछ सकता है, अनुसर्ग से कौन शब्द बनेगा, तो 4 ऑप्शन दे देगा, तो अनु से बाद बन जाएगा अनुवाद। क्या बन जाएगा, समझ रहा है, इस टाइप का पूछेगा ना, तो दे देगा तुमको इसमें से कौन उपसर्ग पहचान है, ठीक है। समझ रहा है। जैसे पूछ देगा तुमको, परिवार में कौन उपसर्ग हो जाएगा, तो कौन हो जाएगा, परि। क्या हो जाएगा, परि। तो ये वार है ना, इससे पहले परि काट लेता, परिवार, हाँ तोड़ देना, मतलब इसका वार से पहले परि लग गया तो अक्षर हो गया, ठीक है। जैसे अवसाद में कौन उपसर्ग होगा, अवसाद, तो क्या होगा, अब। कथी होगा, समझ रहा, अवसाद में कौन उपसर्ग होगा, अब। इस टाइप का परीक्षा पूछेगा, बहुत 5 नंबर का पूछेगा कम से कम इसमें से, ठीक है। जैसा कुछ बतलाते, ठीक है। देखो कह रहा इसमें कि प्रदर्शन में कौन उपसर्ग होगा, देखो प्रदर्शन, इसका कथी होगा, प्र ना, क्या, प्रदर्शन में कौन उपसर्ग होगा, प्रदर्शन में तो क्या होगा, प्र। जैसे यहां देखो, प्र क्या हो गया, प्रदर्शन में क्या होगा, प्र। समझ गया। आगे देखो, अनुज में कौन उपसर्ग होगा, तो अनु। अनुज में क्या हो गया, अनु, ठीक है। जैसे अनुज में क्या हो गया, अनु, अनु हो जाएगा उपसर्ग। समझ रहा है। तो इस टाइप का तुमको परीक्षा में पूछेगा कि अनुज में कौन उपसर्ग, अनु, ठीक है। आगे देखो, दुर्लभ में कौन उपसर्ग होगा, दुर, दु और कि अंतिम में ऊपर में रेफ है, ठीक है ना। आगे देखो, आमन शब्द में कौन उपसर्ग हुआ था, आ। क्या होगा, आ, ठीक है। आगे देखो, परिश्रम में कौन उपसर्ग होगा, तो बतलाए ना, परिवार में भी परि, और परिश्रम में परिश्रम। समझ रहा है, परिश्रम। जैसे ऐसे रहेगा, परीक्षा पूछेगा, परिश्रम, परिश्रम में कौन उपसर्ग होगा, परि। और समझ गया। ऐसे ही पूछ सकता है, परि उपसर्ग से एक शब्द बना है, जब 4 ऑप्शन देगा, परिश्रम भी दे देगा, उसमें और दे देगा, तो उसमें क्या होगा, परिश्रम। समझ रहा है। तो दोनों टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है घुमा फिरा के, ठीक है। इसलिए आगे देखो, अत्यंत में कौन उपसर्ग आता है, अति, अत्यंत में अति, ठीक है। अनुरूप में कौन सा, तो अनुरूप, तो अनु है ना, अनुरूप में कौन उपसर्ग होता है, अनु, ठीक है। आगे देखो, परा उपसर्ग से शब्द बन, देखो कहे ना कि इस प्रकार भी पूछता है, परा से क्या बन जाएगा, पराभाव। ऑप्शन था इसमें
परिचय, प्रगति, प्रत्येक, प्रभाव, तब परा से बनेगा प्रभाव। ठीक है, आगे देखो अधिकार शब्द में कौन उपसर्ग होगा? अधिकार तो अधि ना होगा, है ना, ये जी इस टाइप का पूछेगा, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अनुचर में कौन उपसर्ग हुआ था? अनुचर में अनु, जैसे कि अनुचर था एवं अनुमति था, अनुमति भी हो जाएगा, अनुज भी था, उसमें अनु हो जाएगा। ठीक है, सब परिवार में कौन उपसर्ग होगा? तो सब परिवार में कौन होगा? स, पति होगा स। ठीक है, आगे देखो उपसर्ग है कुछ ज्यादा दे। ठीक है, आगे देखो प्रतिदिन में कौन उपसर्ग होगा? प्रति, क्या हो जाएगा? प्रति। ठीक है, आगे देखो उप उपसर्ग से शब्द बना है तो उप से क्या बन जाएगा? इसमें देखो उपहार बन जाएगा। क्या बन जाएगा? उपहार। उद्धार दे लेता है ऑप्शन में, उदाहरण दे लेता उपहार। ठीक है, विज्ञान शब्द में कौन उपसर्ग हो जाएगा? विज्ञान में वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वी। तो इस प्रकार वी हो जाएगा, नी हो जाएगा, उप हो जाएगा, परि हो जाएगा, प्र हो जाएगा, ये सब पूछेगा। ठीक है, आगे देखो सम उपसर्ग से एक शब्द बनाएगा। सम से क्या होगा? सम्मेलन। बोले ना आराम म रहेगा, चांसवा रहेगा तो उसमें सम आता है। ठीक है, अवकाश शब्द में कौन उपसर्ग होगा? तो अब, अवकाश। ठीक है, दिमाग लगाओ, अवकाश। अवकाश में कौन हो जाएगा? और नहीं अब होगा। क्या होगा? अब, पूरा। ठीक है, समझ गया? पढ़ने लगकर परिवर्तन ला रहा है। देखो अब आगे देखो अगला चैप्टर। ठीक है, तो अब उपसर्ग बतला दी। अब देखो प्रत्यय, देखो क्या? देखो प्रत्यय। तब प्रत्यय मतलब क्या होता है? प्रत्यय का अर्थ जब कोई अक्षर किस शब्द के अंत में लगकर, बताया ना कि जब कोई अक्षर किस शब्द के अंत में लगकर जब परिवर्तन लाता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय। अब प्रत्यय थोड़ा ना, प्रत्यय में ना कॉमन सेंस लगाना, तो उपसर्ग की तरह ना है किससे अनुज में अनु, इसमें थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है। ठीक है, कॉमन सेंस क्या लगाना है? पूछेगा लिखावट में कौन प्रत्यय है? लिखावट, देखो इसमें कुछ दिमाग लगा, जैसे लिखावट है ना, लिखावट, तो इसमें क्या होगा? खावट। देखो अंत में लगकर था खावट नहीं, इसको खा को ना आ में बदलेंगे, आवट। लिखाई में आई, और समझ रहा है? वास्तविक में इक, जैसे उपसर्ग में था ना कि जैसे उपसर्ग समझो, इसमें सिंपल था अनु। देखो प्रत्यय में तो नहीं होता, प्रत्यय में ना कुछ कॉमन से लगाना होता है। जैसे हम ऐसे करेंगे तो इसको अंत में तो त है, तो त तो कोई तुक नहीं बनता है, तो वट भी नहीं होता, तो खावट नहीं, खास के गति में चेंज करेंगे आ में, तो क्या होगा? आवट। तो लिखावट में कौन प्रत्यय हो जाएगा? आवट। ठीक है, समझ रहा है ना? पूछेगा तो पढ़ाई में कौन होगा? तो पढ़ाई, देखो पढ़ाई, पढ़ाई। ठीक ना, इसमें ढ के कथी में चेंज करेंगे तो क्या होगा? इसमें आई, कौन प्रत्यय होगा? समझ रहा है? इस प्रकार तुमको प्रत्यय पूछता है कि जब अंत में लगता है। ठीक है, जैसे कि पूछेगा तुमको सजावट में क्या होगा? तो आवट। सजावट मतलब जाके दी, जा को कथी कर देंगे? सजावट, मतलब आ में आवट। समझ रहा? इस प्रकार तुमको ऑब्जेक्टिव जैसे पूछेगा दे वास्तविक, तो वास्तव में इक वास्तविक, तो वी को ई में इक हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि खिलाड़ी के में कौन जाएगा? खिलाड़ी, तो खिलाड़ी, यही ना करा है। ठीक है, खिलाड़ी में हो जाएगा, देखो खिलाड़ी, तो क्या हो जाएगा? लागत में आरी, क्या हो जाएगा? यह ना होगा। इस टाइप का तुमको पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, जैसे दे ले तुमको सुंदर में कौन प्रत्यय लगेगा? तो सुंदर में ता, सुंदरता, ता लग जाएगा तो सुंदर से बन जाएगा क्या? सुंदरता। इस टाइप का ऑब्जेक्टिव पूछेगा। ठीक है, देखो गुणवान में कौन प्रत्यय होगा? गुणवान में तो वान, गुणवान, ये ना करे इसमें गुणवान। देखो गुणवान, तो क्या हो जाएगा? व को कथी में चेंज करेंगे? आन में, तो क्या हो जाएगा? आन, यही ना है। गुणवान में क्या हो जाएगा? आन। ठीक है, देखो इसमें बुद्धि में कौन उपसर्ग लगेगा? तो बुद्धिमान, मान लगे, क्या लगेगा? मान, तो बुद्धि से हो गया बुद्धिमान। कितना इजी है, तो कॉमन से लगाएगा तो अपने बन जाएगा इसमें। ठीक है, लिखा, देखो देले भी इसमें लिखाई में कौन अति प्रत्यय लगेगा? तो आई, देले इसमें आई है ना, आई। लिखाई में क्या लगेगा? आई। समाज में कौन प्रत्यय लगेगा? तो इक, सामाजिक, जब जिक करेंगे तो इक हो जाएगा। ठीक है, देखो आगे बूढ़ा शब्द में कौन प्रत्यय लगेगा? तो बूढ़ा में कौन लगेगा? मतलब पा, बुढ़ापा, है ना होता बुढ़ापा। समझ गया? दिन शब्द में कौन प्रत्यय लगेगा? तो कौन लगेगा? इक, दैनिक। दिन का क्या होता है? दैनिक। ठीक है, आगे देखो मासिक में प्रत्यय लगाए तो मासिक में होगा इक, सी अक, तो इक। ठीक है, इस प्रकार ऑब्जेक्टिव अभी पूछेगा इसका प्रत्यय का। ठीक है, देखो यहाँ प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? कितना होता है? 2। ठीक है, आगे देखो रंग शब्द में कौन प्रत्यय लगेगा? तो रंग में कथी? रंगीला, मतलब इला, क्या लगेगा? इला। रंगीला से हो गया इला। ठीक है, इसी प्रकार प्रत्यय पूछता, कोई दिक्कत इसमें? तो जितना तुमको बचना है इसके आगे जो बच गया, सिर्फ विलोम बच गया, संधि बच गया। ठीक है, उसके बाद पर्यायवाची शब्द, इसको हम अगला दिन करा देंगे बढ़िया से। ठीक है, एक्सप्लेन। आज इतना तक रहने तो प्रत्यय तक पूरा करा दिए। ठीक ना?